Hello everyone, this is our day 2 of English vocabulary A to Z. So this is our second lecture. So let's start. Okay. So there is a first word absolve. Okay, absolve. Absolve means होता है दोष मुक्त करना. ठीक है, किसी को दोष मुक्त करना. Absolve means होता है किसी को दोष मुक्त करना. ठीक है, absolve हम लोग लास्ट लेक्चर में पढ़े थे जिसमें था absolve. ठीक है, एक पढ़े थे वर्ड था जिसमें था एक्सोनरेट. ठीक है, एक्सोनेरेट करके था एक वर्ड था. ठीक है, लास्ट वर्ड था हमारा एक्सोनरेट. इसका और एक वर्ड होता है एक्विट. ठीक है, एक्विट ACQUIT एक्विट. इक्विट के साथ प्रीपोजिशन हमेशा ऑफ लगता है. ठीक है, ये है, ये रहा एक्विट. ठीक है, दोष मुक्त. पार्डन क्षमा होता है, पार्डन मतलब. ठीक है, तो हमारा पहला वर्ड है एब्जॉल्व. ठीक है, हमारा पहला वर्ड है एब्जॉल्व और उसका सिनोनिम्स है एक्विट, फिर है पार्डन. अब आते हैं उसका एंटोनिम जो कि ब्लेम. ब्लेम एक इजी वर्ड है इसलिए काट देते हैं उसको. हाँ, एक्यूज्ड. एक्यूज होता है जैसे कि अभी बहुत सारे आप न्यूज़ चैनल में देखते हैं कि एक्यूज कौन है? आरोपी, जिसे बोलते हैं आरोपी. ठीक है, ये भी एक इजी वर्ड है. फिर एक होता है कंडेम. कंडेम मतलब होता है निंदा करना. ये अच्छा वर्ड है कंडेम. ठीक है, कंडेम मतलब होता है निंदा करना. तो ये हो गया उसका एंटोनिम्स किसका? एब्जॉल्व का. एब्जॉल्व मतलब होता है दोष मुक्त. ठीक है, एब्जॉल्व मतलब होता है दोष मुक्त करना. एब्जॉल्व मतलब दोष मुक्त. उसका है एक्विट, फिर है पार्डन, फिर है ब्लेम, इजी वर्ड है. एक्यूज इजी वर्ड है और एक है कंडेम. तो ये हमारा पहला वर्ड हो गया. एब्जॉर्ब. एब्जॉर्ब तो जानते हैं, एब्जॉर्ब मतलब होता है कि किसी चीज़ को शौक लेना. ठीक है, और एब्जॉर्ब मतलब जैसे हम लोग बोलते हैं कि ब्लैक शर्ट एब्जॉर्ब मोर हीट, उसी तरह से एब्जॉर्ब. ठीक है, शौक लेना. एब्जॉर्ब मतलब शौक लेना, इसका है. ठीक है, एब्जॉर्ब मतलब शौक लेना. प्रिवेंट. प्रिवेंट मतलब भी शौक लेना या फिर उसको कहीं जाने से रोक देना. उसके बाद है शौक. शौक मतलब होता है भिगोना. ठीक है, शौक मतलब होता है भिगोना या सुखाना. ठीक है, शौक लिया बोलते हैं, वही है. ठीक है, भिगोना या सोखना. उसके बाद है मॉप अप. मॉप अप, सॉरी, मॉप अप. ये बहुत अच्छा वर्ड है, मॉप अप. ठीक है, मॉप अप. मॉप अप मतलब होता है धोना. मॉप अप. मॉप अप मतलब धोना. तो ये हो गया उसका एब्जॉर्ब का सिनोनिम्स. उसके बाद आता है इजेक्ट. ठीक है, इजेक्ट मतलब निकलना. ये आप मूवी में देखते हैं कोई भी जेट जेट जब क्रैश होता है तो इजेक्ट 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 करके बोला जाता है. इजेक्ट मतलब होता है निकलना. एमिट मतलब भी होता है निकलना. ठीक है, एमिट मतलब होता है निकलना. फिर डिसमिस. डिसमिस में तो खारिज कर देना किसी चीज़ को. तो ये हमारा सेकेंड वर्ड था एब्जॉर्ब और उसका सिनोनिम्स है प्रिवेंट, मॉप अप, शॉक. और उसका एंटोनिम्स है इजेक्ट, एमिट और डिसमिस. तो ये सेकेंड वर्ड. अब है तीसरा वर्ड जिसका नाम है एब्स्टेन. एब्स्टेन मतलब होता है, एब्स्टेन मतलब होता है कि परहेज करना, किसी को दूर रखना. रिफ्रेन अच्छा वर्ड है. रेजिस्ट अच्छा वर्ड है. रिफ्रेन और रेजिस्ट. और एब्स्टेन के साथ हमेशा प्रीपोजिशन फ्रॉम लगता है. रिफ्रेन के साथ भी फ्रॉम लगता है प्रीपोजिशन. ठीक है, ये है इसका सिनोनिम्स. उसके बाद है अब्स्टेन का एंटोनिम्स जिसमें इंडल्ज. इंडल्ज मतलब होता है, इंडल्ज मतलब होता है कि किसी में लिप्त होना. ठीक है, इंडल्ज मतलब होता है किसी में डूबा हुआ है. ठीक है, इसी में भोगना या फिर जुड़े रहना किसी से. परस्यू. परस्यू मतलब होता है पीछा करना. ठीक है, आप अपने गोल, परस्यू मतलब एम्बिशन बोल सकते हैं. परस्यू किसी के गोल का पीछा कर रहे हैं, पढ़ लिख करके जॉब करना है कि आपका क्या है, परस्यू किसी का पीछा करना. कंटिन्यू मतलब कंटिन्यू इजी वर्ड है कंटिन्यू. तो अब्सटेन का हम रिफ्रेन और रेजिस्ट. एंटोनिम्स था इंडल्ज और परस्यू. तो ये इसका सिनोनिम्स और एंटोनिम्स हो गया. उसके बाद है एब्जर्ड. एब्जर्ड मतलब होता है बेतुका. ठीक है, इसका आप ऐसे याद रखते हैं सर्ड. सर्ड एंड इंडिसेस मैथ का एक चैप्टर है जिसमें बहुत ही बेतुका क्वेश्चन सब आता है, लंबे लंबे. एक्स 1/2 + 1/3
+1/4 +1/5 ऐसे करते करते दिया जाता है। तो वो है सर्ट्स एंड इंडिसेस चैप्टर है। तो वो बहुत बेतुका है, कोई लॉजिक नहीं है उसका। लॉजिक है पर देखने में क्वेश्चन बहुत लंबा लंबा लगता है। तो एफजेड मतलब क्या हो गया? एफजेड मतलब हो गया बेतुका, याद रह जाएगा। उसी से रिडिकुलस, चलो रिडिकुलस तो हम लोग बार बार बोलते रहते हैं, मूवी में सुनते रहते हैं, हाउ रिडिकुलस करके। ये तो इजी वर्ड है। फुलिश, फुलिश फूल से बना फुलिश, ये भी इजी वर्ड है। सेंसलेस, कोई सेंस नहीं बनता इसका, इसीलिए सेंसलेस। अनरीजनेबल, कोई रीजन ही नहीं है, अतार्किक है, रीजनेबल ही नहीं है, अनरीजनेबल। इसका सिनोनिम चारों इजी है। तो उसी से बना सेंसिबल, सेंसिबल मतलब बहुत सेंसिबल लड़का है, समझदार है। रीजनेबल, अनरीजनेबल का रीजनेबल बना, तो रीजनेबल मतलब बहुत उचित है। रियलिस्टिक, रियलिस्टिक तो पता है, जो रियल है उसको बोलते हैं रियलिस्टिक। रेशनल, रेशनल मतलब होता है एक इरेशनल नंबर होता है, एक रेशनल नंबर होता है। रेशनल मतलब होता है कि जो जेन्युइन है, तर्क संगत है, उसको बोलते हैं रेशनल। तो ये एफजेड का 4 एंटोनिम्स और 4 सिनोनिम्स हो गया, ये इजी इजी है इसका। उसके बाद है एबेंडेंस। उधर हम लोग पढ़े थे एबेंडन, इधर हम लोग पढ़े हैं एबेंडन। वहाँ पढ़े थे एबेंडन। एबेंडन मतलब होता है किसी चीज़ को त्याग देना, फोरसेक, डेजर्ट, रिनाउंस, ये सब था। इधर है एबेंडेंस। ये यू आया, यू मतलब बहुत ज़्यादा, यू मतलब एक उसमें यू नहीं लगता, इसमें यू लगता है। यू आएगा तो यू मतलब ऐसा है, ऐसा मतलब कप है, गिलास है, यू कुछ भी समझ लीजिए। और इसमें भरेंगे हम कुछ भी तो ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए इसमें होता है बहुत ज़्यादा। ये है एबेंडेंस, इजी याद हो जाएगा एबेंडेंस। इसका है सफिशिएंट, एक इजी वर्ड है। हाँ, ये सब अच्छे वर्ड। एम्पलनेस, एम्पल मतलब होता है, एम्पलनेस मतलब होता है प्रचुरता, बहुत ज़्यादा। प्लेंटीट्यूड, फुटबॉल में प्लेंटी मारते हैं, ठीक है, पेनल्टी मारते हैं उसमें, ठीक है। प्लेंटीट्यूड याद रखिएगा, प्लेंटीट्यूड, प्लेंटीट्यूड मतलब होता है प्रचुरता, बहुत ज़्यादा। और एक इसका अच्छा वर्ड है प्लीथोरा, दो ना थोड़ा करके याद रखें, थोड़ा करके प्लीज, थोड़ा, थोड़ा और उस तरह से प्लीथोरा, ये अच्छा वर्ड है प्लीथोरा। इसका एंटोनिम्स भी काफ़ी अच्छा। स्कार्सिटी, जिसको हम लोग बहुत कमी, डर्थ बहुत कमी, अभाव, अच्छा वर्ड है डर। मीगरनेस, मीगर बहुत अच्छा वर्ड है मीगर। स्कैंटी, ये भी अच्छा वर्ड है स्कैंटी। शॉर्टेज, इजी वर्ड है। तो ये हो गया, ये हो गया। तो इसका ये सारा वर्ड सब था। एबेंडेंस, एबेंडेंस सफिशिएंट इजी वर्ड है। एम्पलनेस याद करने वाला है, एम्पल, एम्पल मतलब होता है बहुत ज़्यादा। प्लेटिट्यूड अच्छा वर्ड है। प्लीथोरा अच्छा वर्ड है, इसमें बहुत ज़्यादा। स्कार्सिटी कमी होता है, डर्थ कमी होता है, मीगरनेस कमी होता है, स्कैंटी कमी होता है, शॉर्टेस्ट इजी वर्ड है। उसके बाद हमारा सेकेंड वर्ड है एबेंडेंट। एबेंडेंट मतलब भी बहुत प्रचुर मात्रा में, एक नाउन है एक एडजेक्टिव है, बस फर्क इतना है। तो इसमें प्लेंटी फुल पढ़े अभी, एम्पल पढ़े, प्लेंटी हाँ कॉपियस, कॉपी करेंगे ढेर सारा कॉपी होता रहेगा। या देखिए कॉपी, कॉपी से बना कॉपियस, तो कॉपी करते ढेर सारा बन गया, तो इसी से बना कॉपियस। मीगर ऊपर पढ़ चुके हैं, स्कार्स पढ़ चुके हैं, इनसफिशियंट जो सफिशियंट नहीं है वो पढ़ चुके हैं, स्कैंट ऊपर पढ़ चुके हैं सारा। तो सारा एक इजी वर्ड था। अब नेक्स्ट है एब्यूज या एब्यूसिव, एक नाउन है एक वर्ब है, ठीक है। एब्यूज या एब्यूसिव। एब्यूज मतलब गाली देना, ये हम लोग सुनते आते हैं, वाई आर यू अब्यूसिंग मी, स्कूल में बोलते हैं कि मैम ही इज अब्यूज मी, ऐसे करके, ठीक है। इसका अच्छा वर्ड डेरोगेटरी, ठीक है, डेरोगेटरी है अपमानजनक, गाली देना। हार्म इजी वर्ड है नुकसान पहुंचाना। स्कॉर्न अच्छा वर्ड है स्कॉर्न। डेरोगेटरी मतलब होता है अपमानजनक, किसी को डिफेम करना, गाली देना, डिफेम भी एक वर्ड होता है, किसी का किसी पर ये लगाना, डिफेम, नीचा दिखाना, डिफेम करना, ये एक वर्ड है। तो ये डेरोगेटरी और स्कॉर्न एब्यूज का बहुत अच्छा वर्ड है। एडमायरेशन, एडमायर करना, प्रशंसा करना। एप्लॉज, जब धोनी आते हैं सब एप्लॉज करते हैं, जब विराट कोहली आते हैं सब एप्लॉज करते हैं, ठीक है, सराहना करते हैं। लाउडेटरी प्रशंसा करना, लाउड है, सॉरी ये तो लाउड दूसरा, एल और यू डी से याद रख सकते हैं, लाउड, ये भी वो लाउड है, लाउड है, लाउड से बना लाउड, तो प्रशंसा करना, ये एक इजी वर्ड है एब्यूज का, डेरोगेटरी, स्कोर्न और हार्म। उसके बाद एंटोनिम्स होता है एडमायरेशन, एप्लॉज और लाउडेटरी, ये इजी वर्ड है। डिफेम भी एक वर्ड होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट एसिड। एसिड मतलब होता है सहमत होना, एसिड मतलब सहमत होना।
एसिड मतलब होता है सहमत होना, सॉरी एक्सीड है, एसिड नहीं एक्सीड है, एक्सीड मतलब होता है सहमत होना। टू एग्री टू ए डिमांड, रिक्वेस्ट और ट्रीटी, ये है कंसेंट, बहुत अच्छा वर्ड है कंसेंट, ठीक है। कॉम्प्ली, ठीक है, कॉम्प्ली सहमत होना, पालन करना। एंडोर्स समर्थन करना, सारे अच्छे वर्ड है। एक्सीड का कंसेंट, कॉम्प्ली, एंडोर्स, ये सारे अच्छे वर्ड है। कंसेंट, कंसेंट मतलब सहमति, कॉम्प्ली मतलब कॉम्प्ली हतवीत लगता है, कॉम्प्ली मतलब पालन करना, एंडोर्स मतलब समर्थन करना। डिनाई, डिनाई पता है, इजी वर्ड, डिनाई कर देना किसी चीज़ को, डिसअप्रूव कर देना, ये इजी वर्ड है। तो एक्सीड का क्या हो जाएगा, कंसेंट, कॉम्प्ली और एंडोर्स। उसके बाद 23 नंबर, नेक्स्ट वर्ड है 23, 23 नेक्स्ट है, क्या है, एसेसरी। चलो एसेसरी को सबको पता होना चाहिए, एसेसरी फ़ोन का काफ़ी सारे एसेसरी आते हैं, हेडफोन, चार्जर, फिर नेक बैंड, बहुत सारे, फिर सेल्फी स्टिक, वो क्या है, एसेसरी है। एडिशनल बोलते हैं, अटैचमेंट बोलते हैं, पबजी में एसेसरी अटैचमेंट रहता है, वर्टिकल ग्रिप, थंब ग्रिप, सारे। कंपलसरी, जो जरूरी है, ये तो एडिशनल, एडिशनल था, नहीं भी रहना चलेगा, लेकिन कंपलसरी, एसेंशियल, तो ये इजी वर्ड है। एसेसरी भी इजी वर्ड है, बाकी सारे सब इजी वर्ड है। ये है एक्कोलेट, एक्कोलेट से याद रखते हैं कोलगेट, कोलगेट मतलब सम्मान, कोलगेट को क्या करते हैं हम लोग, माँ का सुझाव नंबर 1 ब्रांड कोलगेट, एक्कोलेट से कोलगेट याद रख सकते हैं। एक्लेम, एक्लेम करना मतलब तारीफ करना। प्रेज इजी वर्ड है, प्रेज। लोरियल पेरिस, लोरियल से क्या होता है, लड़की क्यों लगाती है, क्योंकि एक्कोलेट करे, प्रशंसा करे। लोरियल पेरिस जो ब्रांड है शायद लिपस्टिक उस्टिक का, तो लोरियल्स हो गया। प्रेज तो इजी वर्ड है। एक्लेम और लोरियल्स को याद करना है, तो एक्लेम पे सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, एक्लेम, प्रेज और लोरियल्स। उसके बाद एंटोनिम्स, एंटोनिम्स में क्या आता है, कल्प्रिट, कल्प्रिट मतलब जो दोषी ठहराया गया है। एक्यूज है, अभी पढ़े थे एक्यूज, अभी पढ़े थे एक्यूज, जस्ट पीछे पढ़े हैं एक्यूज, एक्यूज पढ़े हैं। उसके बाद एक्सीड पढ़े हैं, काफ़ी सारे पढ़े हैं, एक्सोनरेट पढ़े हैं, गिल्ट। उसके बाद है कल्प्रिट, इसका है गिल्ट इजी वर्ड है, ब्लेम इजी वर्ड है, कल्प्रिट भी इजी वर्ड है। तो एक्कोलेट का क्या हो जाता है, एक्लेम करना, प्रशंसा करना, प्रेज करना, प्रशंसा करना। लॉरियल्स, लॉरियल्स मतलब सी प्रशंसा करना, लड़कियां लॉरियल्स लग निकलती है ताकि सब कोई प्रशंसा करे। उसके बाद है एकॉम्प्लिस, एकॉम्प्लिस, उसके बाद है वर्ड एकॉम्प्लिस, एकॉम्प्लिस मतलब प्रशंसा करना, सफल होना। एस आया है यहाँ पर, सफल होना, ठीक है, एस आया है, सफल होना। और एक वर्ब है, एक और होता है एकॉम्प्लिस, सी वाला, सी वाला होता है जब आता है एकॉम्प्लिस में सी, मतलब उसमें होता है क्राइम इन पार्टनर, क्राइम। तो यहाँ एस आया है, इसका मतलब क्या है, एस आया है इसका मतलब ये वर्ब है, और जहाँ पर सी आएगा वो नाउन होगा। तो आप याद रखते हैं एकॉम्प्लिस सी होता है जहाँ पर वो नाउन होता है, और जहाँ एस आता है वो वर्ब होता है। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में भी एन पहले आता है, भी बाद में आता है, उसी तरह सी पहले आता है, एस बाद में आता है। तो जहाँ सी पहले आया तो मतलब नाउन होगा, और एस बाद में आता है मतलब वर्ब होगा। और सी जहाँ आया वहाँ पर होता है क्राइम इन पार्टनर, मतलब किसी का क्राइम में सहयोगी बनना, और यहाँ वर्ब है, और यहाँ एस है, एस आया मतलब सक्सेसफुल, एस से सक्सेसफुल। तो ये इजीली याद करने का ट्रिक्स है, ट्रिक नहीं है, बस ऐसे ही याद करने का, नेमोनिक बोलते हैं याद करने के लिए। तो कंप्लीट मतलब सक्सेसफुल, मतलब कंप्लीट, कंप्लीट इजी वर्ड है। अचीव करना भी इजी वर्ड है। और अटेन, अटेन मतलब हासिल करना। उसका एंटोनिम से फेल, फेल तो पता है, मिस भी पता है। हाँ, फियास्को, फियास्को बहुत अच्छा वर्ड है, इडियम्स में यूज होता है फियास्को। फियास्को मतलब असफलता, फियास्को मतलब असफलता। एकॉम्प्लिस का अच्छा सिनोनिम्स, अच्छा एंटोनिम होगा फियास्को। तो ये 25, एकॉम्प्लिश का क्या याद करना है, अटेन, और उसका उल्टा होता है और ये असफलता, फियास्को। ये हो गया। अब इसके बाद है एकॉर्ड, एकॉर्ड मतलब होता है समझौता, एग्रीमेंट। डिस्कॉर्ड मतलब एक होता है डिस्कॉर्ड, इसका एंटोनिम उल्टा होता है डिस्कॉर्ड, डिस्कॉर्ड, डिस्कॉर्ड मतलब होता है दुश्मनी। ये है एकॉर्ड, अकॉर्डिंग टू, ठीक है, अकॉर्डिंग टू से समझ आता है एकॉर्ड। इसका सबसे अच्छा कन्फर, कन्फर मतलब होता है प्रदान करना, और कुछ नहीं, इसका डिसएग्रीमेंट इजी वर्ड, एग्रीमेंट का डिसएग्रीमेंट।
तो एकॉर्ड का सिनोनिम्स क्या हो गया? कॉन्फर। इसके बाद अकाउंटेबल। अकाउंटेबल मतलब जवाबदेही। ये इजी वर्ड है। अकाउंटेबल का होता है रिस्पॉन्सिबल, अकाउंटेबल का होता है रिस्पॉन्सिबल जवाबदेही, अकाउंटेबल का होता है रिस्पॉन्सिबल। इसमें जिम्मेदार कौन रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए? ये। आंसरेबल कौन उत्तरदायी है इसके लिए? तो ये इस टाइप का है। और हाँ, रेकलेस, सुना है आपने रेकलेस ड्राइविंग, तो उसी से बनता है रेकलेस। रेकलेस मतलब जो लापरवाह होता है, ये सीधा सीधा इसका एंटोनिम्स है। और इररिस्पॉन्सिबल, तो ये इसका एंटोनिम्स है। उसके बाद आता है एक्यूमुलेट। एक्यूमुलेट मतलब होता है कि जमा करना। एक्यूमुलेट मतलब होता है जमा करना, गैदर करना। इसका सबसे अच्छा वर्ड है एमास। एमास मतलब होता है कलेक्ट करना। मास को एक कर रहे हैं, मतलब मास याद रखने के लिए, मास को एक कर रहे हैं तो ए मास, ठीक है। तो ए मास मतलब जमा करना। गैदर तो इजी वर्ड है, गैदर। और ये भी इजी वर्ड है, एक्वायर। कंटिन्यूसली एक्वायर नॉलेज एक कोर्स है, उसी तरह से एक्वायर, तो ये एक इजी वर्ड है। हाँ, डिस्पर्स मतलब डिस्पर्सन ऑफ लाइट पढ़ते हैं हम लोग। डिस्पर्स मतलब होता है फैलना, छितरा देना। डिस्पर्स मतलब होता है छितरा देना। उसी का है स्कैटर। स्कैटर मतलब होता है बिखरना। स्कैटरिंग ऑफ लाइट पढ़ते हैं हम लोग फिजिक्स में, ऑप्टिक्स में। उसके बाद होता है स्क्वेंडर्ड। स्क्वेंडर्ड होता है बर्बाद कर देना। तो सबसे अच्छा वर्ड इसमें है स्क्वेंडर्ड, जिसको याद करने लायक है स्क्वेंडर्ड। एमास, गेदर इजी है, एक्वायर इजी है, एक्यूमुलेट को याद करना है। तो कौन सा है? एक्यूमुलेट, जिसमें एमास, गेदर, एक्वायर और स्क्वेंडर्ड उसका एंटोनिम्स है। अब आगे 29 नंबर, एक्यूरेट। एक्यूरेट इजी वर्ड है। एक्यूरेट मतलब एक्यूरेट होता है, मतलब सटीक, सटीक होता है, शुद्ध होता है, एब्सोल्यूट होता है। एक्यूरेट शुद्ध। उसका होता है प्रीसाइज। प्रीसाइज, ठीक है, प्रीसाइज। कौन साइज, कौन साइज मतलब दूसरा होता है। कौन साइज मतलब छोटा करना होता है। कौन साइज मतलब, कौन साइज मतलब छोटा करना, ये है प्रीसाइज। और प्रीसाइज किसका है सिनोनिम्स? प्रीसाइज सटीक का। करेक्ट इजी वर्ड है, एग्जैक्ट इजी वर्ड है। अनरिलायबल, जो रिलायबल नहीं है उसको बोलते हैं अनरिलायबल। जो विश्वसनीय नहीं, जो विश्वसनीय नहीं है, अविश्वसनीय है, उसको बोलते हैं अनरिलायबल, इनएग्जैक्ट। ये इजी वर्ड है। उसके बाद 30 नंबर और हमारा लास्ट है एक्यूज। एक्यूज ऊपर में था, एक्यूज था आरोप लगाना। चार्ज विथ प्रोसिक्यूट, ये कोर्ट में सुना जाता है। एक्यूज इजी वर्ड है। एक्यूज, इग्नोरेट, एब्जॉल्व, एक्यूट, ये सब इसका। उसके बाद सॉरी, एब्जॉल्व मतलब दोष मुक्त होता है, एक्यूट मतलब भी दोष मुक्त, एक्जोनरेट, एक्यूट और एब्जॉल्व, पार्डन, ये सब का मतलब होता है दोष मुक्त या फिर किसी को बाइज्जत बरी कर देना। एक्यूज मतलब होता है आरोप लगाना। एक्यूज मतलब होता है आरोप लगाना। एक्यूज मतलब क्या होता है? आरोप लगाना। इसका एक अच्छा वर्ड है इंडिक्ट। इंडिक्ट मतलब ये होता है आरोपी। इंडिक्ट मतलब होता है आरोपी। और एक होता है वर्डिक्ट। वर्डिक्ट मतलब होता है जब कोर्ट का सुनवाई होता है ना, वर्डिक्ट, कोर्ट का सुनवाई, वर्डिक्ट, उसको बोलते हैं वर्डिक्ट। ये होता है चार्ज विथ प्रोसिक्यूट, ये इजी वर्ड है, चार्ज विथ प्रोसिक्यूट। एक्यूज का दो हो गया सिनोनिम्स, एक हो गया चार्ज विथ प्रोसिक्यूट, अतः इंडिक्ट आरोपी, आरोप करना। फिर उसका है लास्ट एंटोनिम्स, एक्सकल्पेशन, ये एब्जॉल्व, ये सब का काम है। ये सिनोनिम्स एब्जॉल्व, एक्सोनरेट, एक्सक्यूज, इसका सारा है। डिफेंड मतलब बचाव, अप्रूवल मतलब ये। एक्सकल्पेट याद करने का है, एक्सकल्पेट याद करना है। एक्स कल क्या है? एक्सकल्पेट, एक्स हमको कल छोड़ के चलेगी, उस टाइप का कुछ याद कर लीजिए। एक्सकल्पेट, चली गई एक्सकल्पेट, ठीक है, दोष मुक्त हो गया एक्सकल्पेट। एक से मतलब इसमें दोष मुक्ति, ठीक है। तो ये हमारा आज का सेशन था। और कल इसके आगे 30 के आगे
10 10 10 12 15 करते करते कंप्लीट करना है। A to Z वोकेबलरी 2025 का एग्जाम प्री से, CGL प्री से, SSC CGL प्री से पहले कंप्लीट करना है। CGL प्री 2025 से पहले कंप्लीट करना है। ठीक है, चलिए कल मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।